हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने यूनिक इसी चैनल पे क्या होता है कि हमने स्टार्टिंग कर दी 11th क्लास के इकोनॉमिक्स को। और जो 11th क्लास की इकोनॉमिक थी उसकी हमने जो फर्स्ट बुक उठाई थी वो है इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी के लगभग क्या होता है कि हमने जो चैप्टर के फर्स्ट वाले को कंप्लीट कर लिया था, और जो चैप्टर सेकेंड था, ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या, उसके हमने 2 पार्ट्स को भी हमने क्या कवर कर लिया था। तो आज की जो वीडियो में हमें बात करने वाले वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आप लोगों को वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको टॉपिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप वीडियो को लगातार देखिए। तो चलिए हम टॉपिक पर बात करते हैं। तो टॉपिक पे जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, उत्पादन संभावना वक्र पर प्राप्य तथा अप्राप्य सहयोग। ठीक है, क्या समझना है हमें कि उत्पादन संभावना वक्र पर प्राप्य तथा अप्राप्य सहयोग। तो मैंने यहाँ पर क्या पीपीसी ड्रॉ किया है। ठीक है, तो पीपीसी जैसे मैंने ए बी नाम दिया। तो अब देखो ए बी जो वक्र बन रहा है उस पर कौन कौन से पॉइंट है, उस पर पी क्यू आर। ठीक है, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये किस चीज़ को शो करेंगे, ये प्राप्य सहयोग को मैंने यहाँ लिखा कि पी क्यू तथा आर, ये किस चीज़ को दर्शाएंगे, प्राप्य सहयोग। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा, क्यों कहलाएंगे, ऐसा क्या है, आपने कोई फैक्ट तो यहाँ पर बताया नहीं है। देखो ये इसलिए कहलाएंगे क्योंकि जितने भी चाहे आप 2 पॉइंट्स ले लो, 4 ले लो, 10 ले लो, 50, कितने भी पॉइंट्स आप ले लो, नो मैटर। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर आएंगे, ठीक है, जितने भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर आएंगे ना, तो वो लाइन मतलब वो पॉइंट्स क्या शो करेंगे कि वो पॉइंट्स पे क्या होता है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्स थे और जितनी भी हमारे पास टेक्नोलॉजी थी उसका हमने पूरी तरह से क्या कर दिया, यूटिलाइज कर दिया। हमारे पास एक भी रिसोर्स, एक भी टेक्नोलॉजी नहीं बची है। तो इसलिए यहाँ पर इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्राप्य सहयोग। क्लियर है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है दूसरा, अप्राप्य सहयोग। तो अप्राप्य सहयोग देखो, अब यहाँ पर जो पीपीसी हमारा बन रहा था ए बी, हमने बाहर के साइड मतलब आउटर साइड में 2 पॉइंट लिए, कौन कौन से, एस और टी। ये किस चीज़ को दर्शाएंगे, ये मतलब ये दर्शाएंगे आपका अप्राप्य सहयोग को। किस चीज़ को, अप्राप्य सहयोग को। जैसे यहाँ पर लिख रखा है आपका एस और टी। अब ये क्यों दर्शा रहे अप्राप्य को, क्योंकि हम इकोनॉमी के अंदर इन दोनों पॉइंट्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमारे सारी की सारी जो रिसोर्सेज थी, सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी थी वो इसी पॉइंट पे क्या हो गई, ख़त्म हो चुकी। इनका प्रोडक्शन मतलब करना क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या था हमारा प्राप्य और अप्राप्य सहयोग। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, संसाधनों का पूर्ण प्रयोग। क्या है, संसाधनों का पूर्ण प्रयोग। अब देखो मैंने यहाँ पर फिर एक पीपीसी ड्रॉ किया है। डायग्राम को अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि जब आप पेपर में अलग अलग प्रकार के डायग्राम्स देते हैं तो लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या होता है कि संसाधनों का पूर्ण प्रयोग देखना। अब देखो मैंने एक पीपीसी बना दिया, अब उसके ऊपर मैंने लाइन के ऊपर क्या 3 पॉइंट्स दिए, कौन कौन से, ए बी और सी। ये किस चीज़ को दर्शाएंगे, संसाधनों का पूर्ण प्रयोग। ठीक है, क्यों दर्शाएंगे, क्योंकि इस तीनों पॉइंट का प्रोडक्शन करने के लिए हमने, हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज थे, हमने उन टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूटिलाइज कर दिया। हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी रिसोर्सेज नहीं बचे हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, संसाधनों का पूर्ण प्रयोग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए और इसी में देखो फिर मैंने क्या कि जो पीपीसी बनना था उसके अंदर 2 पॉइंट लिए। क्या 2 पॉइंट्स है, ई और एफ। ठीक है, ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं, ये मतलब दर्शा रहे हैं कि मतलब जो ई और एफ है ये होगा कि अल्प प्रयोग, मतलब संसाधनों का अल्प प्रयोग। मतलब इन दोनों पॉइंटों के केस में क्या होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज थे, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी, हमने उसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया, या तो हमने क्या उसको सेव करके लेना, उसको बचा के रख लिया। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको संसाधनों का अल्प प्रयोग। और हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, अवसर लागत। क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, वो हमें समझना है। अब देखो इसको मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, पहले एक एग्जांपल बता दूँ। एग्जांपल जैसे कि मान लें आपके पास मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ। एक आपको क्या है कि एक 20,000 की आपकी जॉब है, एक 18,000 की जॉब है और एक आपकी 16,000 की। तो आप लोगों को पहली प्रायोरिटी क्या होगी, कौन सी जॉब लेने की। तो सबसे पहले आप लोग भी क्या करोगे, 20,000 वाली सिलेक्ट करोगे। क्यों, क्योंकि पैसे की परिभाषा हर कोई पैसा जानता है कि पैसे का मतलब क्या होता है। मेरे को बताने की जरूरत नहीं, होला आप लोगों को पता है, बच्चा बच्चा पता होता है कि पैसे का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, 20,000 की। क्यों, क्योंकि तीनों जॉब पे क्या आपको काम लगभग एक जैसा मिल रहा है। तो आपकी पहली क्या प्रायोरिटी, क्या 20,000 वाली जॉब को सिलेक्ट करोगे।
अब मान लेते हैं कि इन केस मान ले किसी कारणवश क्या होता है कि आप या तो कोई डिस्टेंस को लेके थे, आपका डेली का मतलब 2 घंटे जाने और 2 घंटे आने का टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि थोड़ा सा आपको वहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो उस जॉब को छोड़कर आप कौन सी जॉब पे जाना चाहोगे? क्या 16,000 पे जाओगे? नहीं, कौन सी दूसरी लोगे? 18,000 वाले। मतलब आप डायरेक्ट 16,000 के बारे में नहीं सोचोगे, क्यों? क्योंकि उससे जस्ट कम आपकी 18,000 की, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर मैंने क्या बताया, एक अवसर को प्राप्त करने के लिए, मतलब आपने क्या एक अवसर को प्राप्त करने के लिए दूसरे अवसर का त्याग करना क्या कहलाता है? आपके अवसर लागत कहलाती है। समझ में आ रहा होगा? तो आपने क्या हो कि 18,000 की मतलब 20,000 पहले ले जाते, लेकिन किसी कारण से आपको उसको क्या करना पड़ा? उसको छोड़ना पड़ा। तो आपने क्या हुआ, 20,000 के बदले आपने कौन सी जॉब ली? 18,000। मतलब 20,000 का जो अवसर था आपने उसको क्या मतलब 18,000 को प्राप्त करने के लिए आपने 20,000 का क्या कर दिया? उसका त्याग कर दिया। और इसी को हम क्या कहते हैं? अवसर लागत। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपके सारे टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।